So in this video, we will study this complex logarithmic function. अब logarithm सबको पता है, log फंक्शन सबको पता है, रियल वाला, इसमें मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो लेट्स स्टडी कि logarithmic कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है. इसकी डेफिनेशन लिखने हैं पहले. सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी. डेफिनेशन डेफिनेशन लिखते हैं, इसको समझने की कोशिश करना. सिर्फ यही पे डेफिनेशन अगर क्लियर है तो मुझे नहीं लगता इसकी कोई प्रॉब्लम आने वाली है. Let W and Z be two complex numbers so that W is equal to e raised to power Z. W is equal to e raised to power Z. Then Z then Z is called अब ये Z ऊपर वाला जिसकी पावर है, Z is called logarithmic function or logarithmic function or we say that is called logarithmic function of W to the base यहाँ पे बेस क्या है, e. ये जो e काम करेगा e का, and is written as क्या लिखते हैं इसको, z is equal to log to the base w. ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं. ये स्मॉल एल है, याद रखना इसको, स्मॉल एल एंड लार्ज एल, कैपिटल एल. थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में. सो अगर W और Z दो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिनकी वैल्यू इस तरह से है, इस तरह से रिलेटेड है आपस में, W इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर Z. ठीक है, ये बना कर देता हूं. W इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर Z and Z is equal to log to the base e W. तो दैट इज, इसको कहने का मतलब क्या है, दैट इज W is equal to e की Z if and only Z is equal to log to the base e W. अगर आप ये नहीं भी लिखो तब भी ओके है. दिस इज इक्विवेलेंट टू ये log of e W is equal to log of W. देयर इज नो प्रॉब्लम. अगर बेस कुछ और होगा, इसको नेचुरल बेस कहते हैं, तो अगर बेस कुछ और होगा तो हम लोग यहाँ पे ए बी सी लगवा सकते हैं. अदरवाइज ई है तो ऐसे रख सकते हो आप. ठीक है, चलिए ये इसकी डेफिनेशन होगी. अब थोड़ा ध्यान देना है इस पर. हमको पता है, वी नो e की z प्लस 2n पाई आई, ये किसके बराबर होता है, e की z के बराबर होता है. ये किसके बराबर हो गया, w के बराबर हो गया. तो अभी फिर से मैं लिख सकता हूँ. सो टेकिंग log टू द बेस e इज इक्वल टू दिस, ये किसके बराबर हो गया, z प्लस 2n पाई आई के बराबर हो गया. अब देखिए ये जो लॉग है ना, इस लॉग को हम लोग बोलते हैं जनरल लॉगरिथम. ठीक है, और जनरल वैल्यू ऑफ लॉग, दिस इज कॉल्ड जनरल वैल्यू ऑफ लॉग. log to the base EW is called is equal to z plus 2n pi I is called general value of log z and is denoted by कैपिटल L जब 2n पाई I होगा. ठीक है, कैपिटल L log of the base W. ठीक है, तो जनरल वैल्यू को किससे लिखें, जनरल वैल्यू आपकी z प्लस 2n पाई है.
ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ ई डब्ल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉग ऑफ, इसको रख लो 1, लॉग ऑफ, सॉरी कैपिटल लॉग ऑफ, जनरल वैल्यू लेते हैं, कैपिटल वैल्यू ऑफ लॉग टू द बेस डब्ल्यू, ये किसके बराबर होगी, जेड प्लस 2 एन बाई आई। ठीक है, दिस इज जनरल वैल्यू। अब देखो यहाँ पे एन पे डिपेंड कर रही है, एन की कुछ भी हो सकती है वैल्यू, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, कुछ भी हो सकती है वैल्यू इसकी। इसका मतलब इस लॉग की जो जनरल वैल्यू है ये तो इनफिनिट वैल्यू है, सो इसका मतलब हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं, so we can say that कैपिटल, थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, कैपिटल लॉग टू द बेस w इज इक्वल टू z प्लस 2n पाई i, where n belongs to what, इंटीजर। ठीक है, तो ये सारे के सारे n किसमें हैं, इंटीजर्स में हैं, तो इसका मतलब लॉग टू द बेस e, जनरल लॉग जो है, इज ए इनफिनिटी वैल्यू, इनफिनिटी वैल्यू फंक्शन, वैल्यूड, इनफिनिटली वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, इसकी क्या है, इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे। मैं अगर n इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, जब मैं n इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो मेरे पास आएगा क्या, लॉग ऑफ, कैपिटल लॉग ऑफ ई टू द बेस दिस, कैपिटल लॉग टू द बेस ई डब्ल्यू, ये किसके बराबर आ जाएगा, z के बराबर आ जाएगा। अब मुझे पता है कि e की z इज इक्वल टू w था हमारे पास, इससे हमने लिखा था लॉग ऑफ टू द बेस w, स्मॉल एल वाला। अब मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, दिस इज इक्वल टू स्मॉल लॉग e टू द बेस w। समझ आई? इस वैल्यू को जब n इज इक्वल टू 0 होगा, ये जो लॉग की ये वाली वैल्यू होगी, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग ई डब्ल्यू। इस जनरल टर्म को हम लोग जब z n इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसको रख लो 2, तो मैंने 1 क्या रखा था आपके पास, ये था। अब इसको यूज करूंगा मैं, इसकी जगह कैपिटल एल लिखूंगा, या इससे लिख लो, ये इसको 2, इसको 1 रहने दो, इसको 2 लिख दो, 2 से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, सो नाउ फ्रॉम 2, इसको 3 रख लो, इसको 3 रख लो, देयरफॉर फ्रॉम 2, 2 एंड 3, 2 एंड 3 क्या मिलता है आपको, लॉग, कैपिटल लॉग ऑफ ई टू द बेस डब्ल्यू, ये किसके बराबर रहेगा, इज इक्वल टू 2 एन पाई आई प्लस लॉग ऑफ, स्मॉल लॉग ऑफ ई टू द बेस डब्ल्यू। इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, अगर बेस ई नहीं लिखना तो कैपिटल एल लॉग ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 2n पाई आई लॉग ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई, सॉरी प्लस है बीच में, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, ये इसकी जनरल वैल्यू है, तो ये 2n पाई आई, ये इसका पार्ट है। ठीक है, तो ये है इसका एक्चुअल वैल्यू। फाइन, तो ये पूरी डेफिनेशन है लॉग की। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो भाई। एक छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम देखिए, सिंपल सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 1। प्रॉब्लम कहती है कि प्रूव दैट log of n is equal to x plus 2n pi i, where e की x is equal to n, n is positive रियल नंबर, और साथ में क्या है हमारे पास, x क्या है, x आल्सो रियल नंबर। ठीक है, तो ये प्रूव करिए, एक लाइन का प्रूफ है, ज्यादा नहीं है इसमें, तो प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ हमारे पास गिवन क्या है, e की x इज इक्वल टू n, दिस इज गिवन, ये गिवन है आपके पास। अगर ये चीज गिवन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, e की x प्लस
2n पाई आई, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ e की x। अब इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, कॉस ऑफ 2 पाई n प्लस एयोटा साइन ऑफ 2 पाई n। और ये किसके बराबर होता है, e की x डॉट वन इज इक्वल टू e की x। और e की x क्या है, आपके पास n है। ठीक है, तो फिर से वैसे ही आप जैसे पीछे किया था आपने, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग ऑफ लॉग जेड की जो डेफिनेशन है, तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज लॉग ऑफ n इज इक्वल टू x प्लस 2 पाई n i। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। इसमें अगर n इज इक्वल टू 0 है, एक वैल्यू आपको क्या मिलेगी, रियल मिल जाएगी। तो फॉर n इज इक्वल टू 0, लॉग ऑफ n इज रियल। ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन 0, लॉग इज लॉग n इज इमेजिनरी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो इसको। तो दिस इज हाउ वी डू दिस। फाइन, तो ये सिंपल प्रॉब्लम, ये रियल नंबर की प्रॉब्लम है। तो एक और प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम टू। प्रॉब्लम को देखिए क्या है। प्रॉब्लम कहती है सेपरेट सेपरेट लॉग ऑफ, कैपिटल लॉग है, अब ध्यान देना इसमें, कैपिटल लॉग अल्फा प्लस एयोटा बीटा इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सेपरेट लॉग ऑफ अल्फा प्लस एयोटा बीटा इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है इसका। हम अल्फा प्लस एयोटा बीटा को पहले सॉल्व करेंगे, एक इसके बराबर आता है। सो लेट अल्फा प्लस एयोटा बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी। इसको हमने बहुत बार किया है, तो दिस इज आर टाइम्स समथिंग, आर टाइम्स। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू आर टाइम्स कॉस थीटा, बीटा इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसको रख लीजिए इक्वेशन वन, इसको रख लीजिए टू। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वन एंड टू, ये किसके बराबर आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर। इसका मतलब आर क्या हो गया, ये पॉजिटिव वैल्यू लेता था हमेशा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई। अब आपके पास tan की वैल्यू, डिवाइडिंग डिवाइडिंग 2/1, ये 2 को 1 से डिवाइड कर दो जैसे आप पीछे करते आए हो। ये क्या आएगा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इसके बाद बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा। तो आपके पास थीटा क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। ठीक है, तो ये चीजें आ गई हमारे पास। अब हमने निकालना है लॉग ऑफ कैपिटल लॉग। अब पता है मुझे कैपिटल लॉग क्या होता है, अल्फा प्लस ए होता बीटा, क्या रहता है ये होता है 2n पाई आई, दिस इज द जनरल लॉग। ठीक है, 2n पाई आई प्लस लॉग ऑफ अल्फा प्लस ए होता बीटा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो देखते हैं जरा क्या आता है। ये आएगा एन 2n पाई आई प्लस लॉग अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू थी आर कॉस थीटा। तो ये आएगा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू तो ये थी। तो पुट द वैल्यूज, वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई होप आपको पता हो। इसको मैं लिख सकता हूँ, आर को कॉमन ले लूँ, ई की आयोटा थीटा लिख सकता हूँ।
लिख सकता हूँ कि नहीं? यस, चलें, बिकॉज ऑफ यूलर्स थ्योरम। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 2n पाई आई। अब मैं, दोनों प्रोडक्ट हैं तो लॉग को मैं से लिख सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी है लॉग की, एक ये होता थीटा। अगर लॉग ऑफ ए डॉट बी है तो इसकी इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैंने लिखी, तो ये आ गया ई की होता थीटा। अब ये तो एंटी लॉग होते हैं आपस में, तो ये थीटा, ये आपको पता है किसके बराबर होता है? चलिए, ये आपके पास क्या आ गया, 2n पाई आई प्लस लॉग ऑफ आर प्लस आपके पास आ जाएगा दिस आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो पुट कर दीजिए वैल्यूज, 2n पाई आई लॉग ऑफ रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा, ये आ जाएगा। और ये किसके बराबर है? 2n पाई आई लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। क्लियर? फाइन। तो हमारे पास क्या था ये, दिस इज लॉग ऑफ दिस कैपिटल लॉग, दैट इज जनरल टर्म लॉग ऑफ अल्फा प्लस एटा बीटा। अब इसका ये, इसको इसके साथ ले जाओ, दिस इज 1/2 लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2n पाई प्लस tan इनवर्स बीटा बाय आयोटा कॉमन आ जाएगा यहाँ से। ये इसका रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो रियल पार्ट क्या है इसका? रियल पार्ट ऑफ लॉग ऑफ अल्फा प्लस एटा बीटा इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट, पार्ट लॉग ऑफ अल्फा प्लस एटा बीटा, ये किसके बराबर है? 2n पाई प्लस tan इनवर्स बीटा बाई 2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। फाइन। तो ये आपका रियल इमेजिनरी पार्ट कर दिया मैंने सेपरेट। तो यही तो प्रूव करना था आपको, रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको सेपरेट करें। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू दिस। अब एक और इसी टाइप की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 2। थोड़ा डिफरेंस करने की कोशिश करना है इसमें। उसने कहा सेपरेट स्मॉल लॉग अल्फा प्लस एटा बीटा बीटा इज इक्वल टू इंटू इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। दोनों को रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग कर लो। तो कुछ नहीं करना, आपको पता है अब सोल्यूशन। वी नो दैट, वी नो कैपिटल लॉग ऑफ डब्ल्यू, ये किसके बराबर होता है? 2n पाई आई प्लस लॉग ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, किसके बराबर होता है? तो व्हेन n इज इक्वल टू 0, कैपिटल ये है, लॉग कैपिटल लॉग ऑफ ई डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, स्मॉल कैपिटल इसके बराबर हो जाता है। तो आल्सो, जो अभी हमने किया, आल्सो वी नो दैट, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, कि लॉग ऑफ अल्फा बीटा, कैपिटल लॉग ऑफ अल्फा प्लस एटा बीटा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर था? 1/2 लॉग ऑफ
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ये किसके बराबर था 2 पाई n आयोटा प्लस tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। ठीक है, इसके बराबर था। अब आप ये कब इसके बराबर होता है जब आपका n जीरो होता है। पुट n इज इक्वल टू जीरो। जब n इज इक्वल टू जीरो पुट करो तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल लॉग w सॉरी अल्फा प्लस बीटा आयोटा बीटा। ठीक है, ये स्मॉल लॉग हो गया। और ये किसके बराबर है, ये तो वैसे रहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं छेड़ना आपने। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये आयोटा खत्म हो जाएगा, आयोटा tan इनवर्स बीटा बाई टू। ठीक है, तो ये आ गया आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी। ठीक है, इस तरह से। तो ये इसका रियल पार्ट क्या है इसका। अब रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ स्मॉल लॉग अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये किसके बराबर है 1/2 log ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ log ऑफ स्मॉल लॉग अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू 1 सॉरी दिस इज tan इनवर्स बीटा बाय टू। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ वी डू दिस। इसको याद रखना, फाइन, इसको याद रखिएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। दूसरे तरीके से भी जैसे मैंने प्रूव किया ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस एंड दिस, वो पुट करके पहले कैपिटल लॉग की वैल्यू फाइंड करो, फिर एन को 1 पुट कर दो। वैसे भी कर सकते हो, बुक में किया हुआ शायद इसमें, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। चले, एक प्रॉब्लम छोटी सी इसके ऊपर वो करते हैं। उसने कहा कि प्रॉब्लम इज 3। प्रॉब्लम सी है, कहता है एक्सप्रेस लॉग ऑफ कैपिटल लॉग ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस एओटा साइन ऑफ थीटा in the form of in the form in the form of a प्लस आयोटा। ठीक है, इस फॉर्म में आपको लिखना है इसको। तो डेफिनेशन आपको पता है, दिस इज कैपिटल लॉग है ये, इसको ध्यान रखना। आप सोल्यूशन देखिए, कैपिटल लॉग की डेफिनेशन क्या है आपको पता है, क्या डेफिनेशन है कैपिटल लॉग की। तो मैं लिख देता हूँ फिर यहाँ। कैपिटल लॉग आपके पास क्या होता है, लॉग ऑफ सम अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अभी लिखा हमने। ये किसके बराबर होता है 1/2 log ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा 2 पाई n प्लस tan इनवर्स बीटा बाय टू। एक तो ये तरीका है इसको करने का, इसमें वैल्यू पुट कर लो। हमारे पास अल्फा क्या है cos थीटा और बीटा क्या है sin थीटा। इस फॉर्म में आपको लिखना है। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये वाला पोर्शन ले लेते हैं क्योंकि इसको भी यूज करके कर सकते हैं ना। नाउ लिखने का तो लिखना यहाँ पे है, इस फॉर्म में लाना है हमको। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखूंगा लॉग ऑफ कैपिटल लॉग ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा। इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, सॉरी स्मॉल लॉग, स्मॉल लॉग लिखेंगे, लॉग ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा। ये किसके बराबर होता है, इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ e की एयोटा थीटा। ठीक है, तो ये किसके बराबर रहेगा, एयोटा थीटा के बराबर रहेगा। लॉग स्मॉल लॉग आ गया। चलो, अब आता है नाउ कैपिटल लॉग ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ये किसके बराबर रहेगा, ये चेक कर लेते हैं। ये 2 पाई n i प्लस ये वाला
स्मॉल लॉग प्रिंसिपल वैल्यू लॉग सॉरी आयोटा थीटा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे स्मॉल लॉग कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ये जो डेफिनेशन है ना, तो इसके 2 पाई n i प्लस आयोटा थीटा, ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, 2 पाई n i आयोटा थीटा। अब मैं इसको इसके साथ ये लिख सकता हूँ, इसको सारे को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ किसके साथ, 1 के साथ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो 2 पाई n i प्लस आयोटा थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सॉरी आयोटा कॉमन ले लो इसमें से, 1 नहीं लिखना आपको, आयोटा कॉमन ले लो। ये आयोटा कॉमन लो जरा, दिस इज आयोटा कॉमन, दिस इज आयोटा। ठीक है, आयोटा कॉमन ले लिया हमने। अब आयोटा को लिख सकते हैं 2 पाई n प्लस थीटा। आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके बाद लिख सकता हूँ कॉस ऑफ पाई/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई/2। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ ऐसे? ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर 2 पाई n प्लस थीटा ई रेज टू पावर पाई/2। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ एक लॉग आया, अब मैं दूसरा लॉग लूंगा इसके ऊपर, सेकंड सेकंड लॉग। दूसरा लॉग लोगे तो क्या आएगा, देयरफॉर इसको आगे लिखते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। देयरफॉर log of capital log of this cos of theta plus iota sin of theta is equal to 2 पाई n plus theta e की iota पाई/2। ये आ गया, टेकिंग लॉग टू वो साइड, दोनों कैपिटल लॉग लोगे दोनों साइड तो क्या आएगा, कैपिटल लॉग cos of theta plus iota sin of theta। ये आ गया। अब ये किसके बराबर है, लॉग ऑफ सॉरी कैपिटल लॉग ऑफ, अब इसका लॉग हो जाएगा लॉग ऑफ 2 पाई n प्लस थीटा प्लस लॉग ऑफ लॉग ऑफ e की ओटा पाई/2। स्मॉल भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे n पाई नहीं है, स्मॉल ले सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आएगा, ये किसके, ये कट जाएगा, लॉग ऑफ 2 पाई n प्लस थीटा, क्योंकि ये किसका स्मॉल लॉग के बराबर होता है, लॉग ऑफ, क्योंकि n नहीं है इसमें, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ही है इसकी, ओटा पाई/2। ठीक है, तो ये कितना है, कैपिटल लॉग, ये कैपिटल लॉग चल रहा है। तो ये आ गया आपके पास कैपिटल लॉग ऑफ 2 पाई n प्लस थीटा प्लस दिस इज गोइंग टू बी आयोटा पाई/2। अब कैपिटल लॉग ऑफ 2 पाई n, यहाँ पे हमने कोई वैल्यू निकाली इसकी, ओके कैपिटल लॉग, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। कैपिटल लॉग, ठीक है, ये आ गया। अब कैपिटल लॉग है, रियल पार्ट का। ठीक है, तो मैं ऐसे को कैसे लिख सकता हूँ, अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको रियल का बताया ना, कहाँ गया वो, कहाँ गया, लेट मी चेक, हाँ। अब ये जब n आपका रियल है तब ये किसके बराबर होता है, x प्लस 2 पाई n i, जो भी इसके अंदर होगा जिसके ये बराबर होगा ये e की x n, वो क्या आएगा, x प्लस 2 पाई n i। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चलो किधर गया, हाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2m पाई i, अब n नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसमें है, प्लस लॉग ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स, लॉग ऑफ स्मॉल लॉग। अब यहाँ पे आप कर सकते हो, देखो जैसे मैंने ये लिखा था, यहाँ पे आप कर सकते हो, ये देखो, ये चीज आप इसको क्या लिखोगे, क्योंकि एन इन्वॉल्व है ना, इसको कैपिटल लॉग लिख लेना, एन इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई n i। ठीक है, जब आप इसको n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास आएगा कुछ, वो स्मॉल लॉग एन होगा। ठीक है,
तो इसमें भी वैसे ही फंडा है जैसे पीछे था, वैसे ही आपने सेम कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट इसमें भी लगाऊंगा। तो मैं प्रिंसिपल वैल्यू को लिखने जाऊंगा यहाँ पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगी मेरी प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे, लॉग ऑफ 2n पाई प्लस थीटा। जो n का काम कर रही थी वो क्या है, 2n प्लस थीटा। अब ये किसके बराबर होगी, आयोटा पाई बाय। ठीक है यहाँ तक, ओके। चलो, इसको ये कैपिटल लॉग है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब रियल पार्ट अलग कर लीजिए इसका, लॉग ऑफ 2n प्लस थीटा प्लस, जिसमें है 2m, 2m, 2m+1। इसको लिख देते हैं, इसको प्रॉपर लिख देते हैं इसको, आयोटा कॉमन ले लो, इसमें आ जाएगा 4, दिस इज 4m+1 पाई बाय 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो m कहाँ है, m इज ए रियल नंबर, रियल और इंटीजर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये आपका रियल पार्ट है। सो रियल ऑफ लॉग ऑफ कैपिटल लॉग ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस एओटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर है, लॉग ऑफ 2n प्लस थीटा। ठीक है, तो उसी तरह इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट क्या है, और क्या लिखेंगे इसको, इमेजिनरी लॉग ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस एओटा साइन ऑफ थीटा। ये किसके बराबर है, 4n+1 पाई बाय 2। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो ए, अगर इसको लिखते हो बी, तो ये वाली चीज है जो आपकी, ये जो पूरी चीज क्या आ जाएगी आपके पास, इजिकल टू ए प्लस ए होता है। ठीक है, इस फॉर्म में लिख पाएंगे इसको, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। दिस इज हाउ वी डू दिस। ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखना सिर्फ कैपिटल लॉग और स्मॉल लॉग में, और इसकी ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ये डेफिनेशन जो है ना, ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो मर्जी चाहे आप अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, चाहे इसमें पुट करके चलना चाहो तो पुट करके कर सकते हो, दोनों तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम्स लेते हैं अब, थोड़ा सा हैवी प्रॉब्लम्स होगी थोड़ी सी, थोड़ी सी सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, कहता फाइंड द जनरल वैल्यू बोल रहा है, जनरल वैल्यू ऑफ लॉग ए, लॉग ऑफ आयोटा, बी लॉग ऑफ माइनस आयोटा, सी लॉग ऑफ -3, डी लॉग ऑफ -5। ठीक है, ओहो, ये क्या हो गया, लॉग ऑफ -5। ठीक है, ये प्रूव करते हैं, सिंपल प्रॉब्लम है। सोल्यूशन, अब आपको पता है कि यू नो दैट जनरल वैल्यू क्या होती है। आपके पास क्या है, अब इसको एओटा को आपको cos π/2 एंड समथिंग समथिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने पीछे लिखा था। अगर आप चाहो तो वो फॉर्म में लिख सकते हो। तो पहले मैं सबसे पहले इसकी लॉग की वैल्यू फाइंड करूँ, पहले मैं लिख देता हूँ लॉग ऑफ अल्फा प्लस एओटा बीटा, ये किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1/2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा 2 πn प्लस tan इनवर्स बीटा बाय 2। इस फॉर्म में लिख सकते हो आप। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस एओटा बीटा क्या है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास जेड यहाँ पे क्या है, जेड इज इक्वल टू आयोटा है। दिस मीन्स व्हाट, अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 1। तो करो जरा पुट, लॉग ऑफ, एक तो ये तरीका करने का, ये आ जाएगा आयोटा इज इक्वल टू 1/2, इसका स्क्वायर है 0 का स्क्वायर प्लस 1, सो दिस इज 1 प्लस आयोटा 2 πn
tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, tan इनवर्स किसका, बीटा कितना है आपका, 1 है, और ये कितना है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आ गया, ये आएगा 1/2 प्लस आयोटा 2 पाई n प्लस, ये कब होता है आपका tan इनवर्स 90 कब होता है, tan 90 पे, tan ऑफ पाई/2 पे। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये क्या आएगा आपके पास, 1/2 प्लस आयोटा 2 पाई n, इसको साथ में रखो, प्लस पाई/2। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, 1/2 प्लस आयोटा 4 पाई, सॉरी 4n+1, 4n+1 पाई/2। ठीक है, तो ये आ गई आपकी, ये कैपिटल लॉग है, जनरल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ आयोटा इज इक्वल टू दिस। तो इसको आप रियल पार्ट कर सकते हो, इमेजिनरी पार्ट कर सकते हो इसका। ठीक, ये आ गया हमारे पास, इज इट ओके, एम आई राइट, गलत तो नहीं है, हाँ ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज, 2 पाई n log of I, then find, so this is your general value। जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट मुझे थोड़ा इसको चेक करने दो। कोई गलती तो नहीं की हमने, कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो देयर इज सम मिस्टेक हियर, ये मिस्टेक है, ठीक कर लेते हैं इसको, लेकिन ना कोई प्रॉब्लम तो है। इसकी जगह क्या था, दिस इज log of small log, log of this is 1/2 log of this, that's why। so log of 1 क्या होता है, 0 होता है वो, तो यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लो, ये 0 होएगा सारा, थोड़ी सी करेक्शन ही कर लो, जब दोबारा कर लेते हैं इसको, ये 0 हो जाएगा, तो ये आएगा आयोटा 4n+1 पाई/2। तो हमारे पास कैपिटल लॉग क्या आ गया, जनरल लॉग क्या आ गया, लॉग ऑफ आयोटा इज इक्वल टू आयोटा 4n+1 पाई/2। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू दिस। अब सेकंड बात करते हैं, सेकंड वाली। देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आप कर सकते हो, आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हो। मैं वैसे कर देता हूँ एक बार, ए को मैं ऐसे कर देता हूँ, बी को मैं दूसरे तरीके से कर देता हूँ आपको, आप इस तरह से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, आपको पता है आयोटा किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा, ये होता है कॉस ऑफ पाई/2 माइनस आयोटा साइन ऑफ पाई/2, ऐसा लिख सकते हो ना। और ये किसके बराबर होता है, e⁻⁻ माइनस पाई/2 आयोटा, इसके बराबर होता है। अब मुझे लेना है इसका लॉग, तो ले लो इसका स्मॉल, इसका स्मॉल लॉग लो, इसका स्मॉल लॉग ऑफ माइनस आयोटा, ये किसके बराबर होगा, -पाई/2 आयोटा के बराबर होगा। ठीक है, तो कैपिटल लॉग मेरे को पता है किसके बराबर है, सो कैपिटल लॉग ऑफ माइनस आयोटा ये किसके बराबर होता है, 1/2, सॉरी लॉग ऑफ, योग हमें पता है लॉग ऑफ, ये नोट कर लेना, इज इक्वल टू 2n पाई प्लस स्मॉल लॉग ऑफ W। ठीक है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल इसके बराबर होता है, तो मैं यही पुट करने वाला हूँ, 2n पाई, तो लॉग W की क्या वैल्यू आई, लॉग -1 की, ये कितनी आ जाएगी वैल्यू इसकी, -पाई/2। ठीक है, कर दो इसको सिंप्लीफाई, तो यहाँ से आयोटा कॉमन आ जाएगा, आपके पास क्या आएगा, आयोटा कॉमन ले लीजिए, और कितना आएगा आयोटा 4n-1 पाई/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल लॉग आ गया, इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो सी और डी है, ये आप घर पे करिएगा, इसके लिए होमवर्क है आपके लिए, डू सी एंड डी एट होम। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, फाइन। चलो यहीं पे रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं।